हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th में रिलेशन फंक्शन के टॉपिक में आज हम एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन 3 क्या है। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एज सच दैट r टेंड्स टू r। जो फंक्शन है वो रियल से रियल की तरफ है। गिवन बाय फंक्शन x इज नाइदर 1 नॉर ऑन टू, वेयर ब्रैकेट में जो x लिखा है उसे डिनोट्स बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। आपको दिया गया जो फंक्शन fx इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर x दिया है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर है। मींस उसकी वैल्यू या तो x के बराबर या x से कम होगी। महत्तम ऋणात्मक पूर्णांक दिया गया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। तो जो वैल्यू है fx सच दैट इक्वल टू x, fx इक्वल टू x, जो x है वो रियल नंबर है। रियल मालूम है आपको, नेगेटिव पॉजिटिव किसी तरह के डेसिमल में नॉर्मल सभी वैल्यू क्या होंगी, हमारी रियल नंबर होंगी। तो हमसे कहा गया है ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो इसका मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब है कि वो महत्तम पूर्णांक है, या तो वो x के इक्वल होगा या उससे कम होगा। तो हमने कहा कि 1.2 कोई फंक्शन में हमने x की वैल्यू 1.2 माना, जो रियल नंबर है उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या है, 1 के इक्वल है। क्योंकि हमसे यहाँ क्या कहा गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 1 x। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऐसा इंटीजर महत्तम पूर्णांक इसकी वैल्यू या तो उसके बराबर है या उससे कम है। तो 1.2 की वैल्यू क्या है, अप्रॉक्स 1 के इक्वल है, और 1.9 की भी वैल्यू 1 के इक्वल है। हमने इसको एरो डायग्राम के हेल्प से देखा कि हमने एक डोमेन में A लिया है और एक सेट B लिया है। डोमेन में एलिमेंट है 0, 1.31, 1.9 है, 2.01, 2.9 है समथिंग। तो देखिए 0 की 0 पे ही बनेगी, 1.31 इसकी अप्रॉक्सिमेटली वैल्यू 1 रहेगी और 1.99 की भी 1 ही रहेगी। क्योंकि क्या कहा गया, वैल्यू x के इक्वल है या उससे कम है। इसका 1.99 से बड़ी नहीं हो सकती, तो कम होगी तो 1 ही रहेगी। 1.31 है क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू x की आएगी वो डेसिमल में नहीं आएगी, सबसे बड़ी चीज। क्योंकि ये जो वैल्यू है x ग्रेटेस्ट इंटीजर का रहा, और इंटीजर क्या होते हैं, डेसिमल में नहीं होते हैं, रियल नंबर होते हैं। इंटीजर आपकी पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर में होते हैं। इसका मतलब ये डेसिमल में नहीं आएंगी वैल्यू। जब डेसिमल में वैल्यू नहीं आएंगी तो 1.31 का प्रॉक्सी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। 2 नहीं हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है, लेस देन और इक्वल टू कहा है। 1.99 की 1, 2.01 की 2, 2.99 की 2, ऐसे ही और कई वैल्यू होगी जिसकी 3 भी बनेगी। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे मैंने 1.2 के लिए अप्रॉक्सी वैल्यू, ये रियल नंबर है, पर जब यहाँ पे आएंगे तो इंटीजर क्या रहेगा, 1, और 1.9 का भी 1.9 पर 1 ही रहेगा। मीन 1.2 और 1.9 दोनों ही की वैल्यू क्या है, 1 पर है, और दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो कैसा फंक्शन है, 1 नहीं है, क्या होगा, मैनी 1। क्योंकि मैंने बताया था आपको, अगर डोमेन के एक एलिमेंट की एक इमेज या दो एलिमेंट की एक इमेज बनती है तो फंक्शन बनता है। पर ये भी है कि एक एलिमेंट की अगर एक इमेज है तभी 1 होगा, और अगर दो एलिमेंट की एक इमेज है तो मैनी 1 होगा। यहाँ देखिए 2 एलिमेंट है, 1.2 और 1.9, दोनों की इमेज किस पे बन रही है, 1 पे बन रही है। दोनों अलग अलग एलिमेंट है पर इमेज किसकी, एक ही बन रही है, इंटीजर बन रही है। तो कैसा फंक्शन है, 1 है। इसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पर ऐसा कुछ ऐसे एलिमेंट भी होंगे जिन पर डोमेन के ईच एलिमेंट इमेज नहीं बनाएंगे, और जब एलिमेंट इमेज नहीं बनाएंगे तो ऑन टू भी नहीं होगा। ऑल द इमेजेस ऑफ x बिलोंग्स टू R। x क्या है, रियल नंबर है, बिलोंगिंग टू इट्स डोमेन। ऑल द इमेजेस ऑफ x बिलोंग्स टू R बिलोंगिंग टू इट्स डोमेन हैव इंटीजर्स एज द इमेजेस इन कोडोमेन। यहाँ देखिए, जो रियल नंबर है उनकी इंटीजर पर इमेज बन रही है। नो बट नो फ्रैक्शन प्रॉपर और इम्प्रॉपर, पर फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं बन रही है, मतलब डेसिमल में नहीं बन रही है। इम्प्रॉपर बिलोंगिंग टू कोडोमेन ऑफ f हैज एनी प्री इमेज इट्स इन डोमेन, हेंस f इज नाइदर 1 नॉर ऑन 2। देखिए रियल नंबर की जो रियल वैल्यूज हैं उनकी इंटीजर पे इमेज बन रही है, पर एक एलिमेंट की एक इमेज नहीं बन रही है, तो 1 नहीं है। और इंटीजर की भी कुछ इंटीजर ऐसे होंगे जिनकी रियल नंबर पर इमेज नहीं बना रहे होंगे। कोई रियल नंबर ऐसे भी होंगे जो कुछ इंटीजर्स पे वैल्यू पर अपनी इमेज नहीं बना रहे हैं। मींस कोडोमेन के कुछ एलिमेंट ऐसे भी होंगे जिन पर डोमेन का एलिमेंट इमेज नहीं बनाएगा। सो f इज नॉट नाइदर f इज नाइदर 1 नॉर
ऑन टू। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। So that the modulus function f such that r tends to r given by fx equal to mod x। fx क्या है? mod x है और रियल से रियल की तरफ बात कर रहा है। मॉडुलस में आपको वैल्यू मालूम है, पॉजिटिव वैल्यू बनती है, नेगेटिव नहीं बनती है। इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, हमें ये बताना है कि या तो ना ही ये 1 1 है और ना ही ऑन टू है। वेयर mod x इज x, mod x क्या होगा? x होगा इफ x इज पॉजिटिव, अगर x पॉजिटिव है और 0 है, अगर x पॉजिटिव है या 0 है तो वो पॉजिटिव रहेगा, x रहेगा। और mod x इज इक्वल टू माइनस एक्स, और mod x माइनस एक्स कब होगा? जब x क्या होगा? नेगेटिव होगा। यहाँ देखिए मैंने कहा fx इक्वल टू mod x f such that r tends to r, ये क्वेश्चन में दिया था। मैंने दो सेट ले लिए, एक सेट a एक सेट b। सेट a के एलिमेंट लिए हैं -3 -2 -1 0 1 2 3, और सेट b के एलिमेंट लिए हैं -3 -2 -1 0 1 2 3। ठीक, मॉड की बात करता है, मॉड x है तो नेगेटिव नंबर का भी मॉडुलस पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव नंबर का मॉडुलस भी पॉजिटिव होगा। ठीक, तो -3 का मॉडुलस क्या है? 3, -2 का मॉडुलस 2, -1 का मॉडुलस 1, 0 का 0, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3। डोमेन के एक से अधिक एलिमेंट की कोडोमेन पर एक सिंगल इमेज बन रही है। देखिए एक एलिमेंट की एक इमेज बनती तो 1 1 होता, पर -3 और 3 दोनों की इमेज क्या बन रही है? 3, -2 और 2 दोनों इमेज 2, -1 और 1 की इमेज 1। तो मतलब है कि डोमेन के एक से अधिक एलिमेंट की कोडोमेन पर एक इमेज बन रही है, तो ये 1 1 फंक्शन नहीं है। अब देखिए कोडोमेन में, देखिए कोडोमेन में निगेटिव इंटीजर्स जो हैं, कोडोमेन पर जो निगेटिव इंटीजर्स हैं उन पर डोमेन का कोई भी एलिमेंट इमेज नहीं बना रहा है। नेगेटिव इंटीजर्स पर देखिए कोई भी एलिमेंट इमेज नहीं बना रहा है, तो ऑन टू भी नहीं है। Thus, from the above arrow diagram, we can conclude that, आपने ऊपर जो एरो डायग्राम बनाया है उससे क्या निष्कर्ष निकाला है? This mod x function is not 1 1 is that not इंजेक्टिव, जिसे हम कहते हैं ना ही ये 1 1 है, जिसे हम इंजेक्टिव भी कहते हैं। f1 की mod 1 की वैल्यू 1 आई और f -1 पर भी -1 की मॉडुलस क्या वैल्यू आई? 1 आई। देखिए 1 रखा तो भी 1 आ रही है, -1 रखा है तो भी क्या आ रही है? 1 आ रही है। This above given function also node onto all the elements of codomain like negative number are not the element of range। वही जो मैंने अभी आपको समझाया कि कोडोमेन पर निगेटिव इंटीजर्स जो हैं उन पर डोमेन का कोई भी एलिमेंट इमेज नहीं बना रहा है, इसलिए ये फंक्शन क्या नहीं है? ऑन टू नहीं है। So f is neither 1 1 nor on to। तो क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 सेम एक ही कॉन्सेप्ट पे है कि आपको डोमेन के ईच एलिमेंट की अगर कोडोमेन में एक सिंगल इमेज बनती है। यहाँ देखिए पहले वाले क्वेश्चन 3 नंबर में थे, आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर का आता। ग्रेटेस्ट इंटीजर की मीन्स होती वैल्यू x के इक्वल होगी या लेस देन होगी। डेसिमल पे आते हैं तो रियल नंबर डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। डेसिमल में जो वैल्यू है वो इंटीजर फॉर्म में जा रही है, मीन 1 पॉइंट समथिंग कुछ भी लेंगे उसकी इमेज 1 पे बनेगी, 2 पॉइंट समथिंग इमेज लेंगे वो 2 पे बनेगी। पर डोमेन के ईच एलिमेंट की कोडोमेन पर एक सिंगल इमेज नहीं बनेगी। और ऐसे ही कोडोमेन के कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे जिन पर रियल एलिमेंट इमेज नहीं बनाएंगे, तो वो 1 1 भी नहीं, ऑन टू भी नहीं है। या मॉडुलस की बात की थी, मॉडुलस में आपको पता है कि निगेटिव इंटीजर हो या पॉजिटिव इंटीजर उसके हद में पॉजिटिव बनेगी, तो ये 1 1 भी नहीं होगा। और कोडोमेन पर कुछ नेगेटिव इंटीजर ऐसे भी होंगे जिन पर डोमेन का एलिमेंट इमेज नहीं बनाएगा, इसलिए ये ऑन टू भी नहीं होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है शो दैट द सिग्नम फंक्शन एफ सच दैट r टेंड्स टू r गिवन बाय। आपने क्लास फर्स्ट ईयर में सिग्नम फंक्शन पढ़ा था, वही फंक्शन दिया। देखिए क्या दिया है? fx। फंक्शन कैसा है? इफ x इज ग्रेटर देन 0, अगर x का मान 0 से बड़ा है तो वैल्यू क्या होगी? 1। इफ x इक्वल टू 1, यदि x का मान 0 के बराबर है तो 0। इफ x इज लेस देन 1, और अगर x का मान 1 से छोटा है तो वैल्यू क्या होगी? -1। इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, तो ना ही 1 1 होगा और ना ही ऑन टू होगा। देखिए मैंने कुछ वैल्यू भी ली है। अगर मैंने कहा कि x की वैल्यू 1.77 है, मीन वैल्यू 0 से बड़ी है, तो वैल्यू क्या आ गई? 1। 100 ले लेंगे तो भी 1 आएगी, 0 ले लेंगे तो क्या आएगी? 0, क्योंकि दिया गया क्वेश्चन में। अगर 1 से छोटी -3.55 मैंने लिया तो वैल्यू -1, -2 ले लिया तो भी -1। मीन्स हम x की कोई भी वैल्यू लें, 0 से बड़ी ले लें, 0 से छोटी ले लें,
दोनों कंडीशन पे आपको 3 ही एलिमेंट मिलेंगे, कौन से, 1, 0 और -1। फ्रॉम द above explanation we can conclude that signum function is many-one function, क्योंकि यहाँ पर एक से अधिक एलिमेंट की एक इमेज बन रही है। 1.77 और 100 इन दोनों की इमेज 1 पे ही बन रही है। -3.55 और -2 दोनों की इमेज -1 पर बन रही है। तो आपने देखा कि एक से अधिक एलिमेंट की केवल एक इमेज बन रही है, तो ये मैनी-वन फंक्शन है, तो 1-1 फंक्शन नहीं है। The signum function is not 1-1 as only 3 elements, that is -1, 0, 1, केवल 3 एलिमेंट from the codomain, that is real number, become part of range। केवल किसके रेंज है रियल नंबर जो है, रियल नंबर कौन से, -1, 0, 1, यही 3 एलिमेंट ऐसे हैं जिन पर डोमेन के ईच एलिमेंट इमेज बना रहे हैं और इन पर दूसरे कोई एलिमेंट इमेज नहीं बनाएंगे। Thus the given function is not onto, तो यह onto भी नहीं है, मीन्स डोमेन के एक से अधिक एलिमेंट की कोडोमेन पर एक इमेज बनेगी। एक से अधिक एलिमेंट की बन रही है, केवल एक की नहीं बन रही, इसलिए मैनी-वन है। और कोडोमेन पर कोई भी आप रियल नंबर ले लीजिए और केवल 3 ही एलिमेंट पर इमेज बनेगी। कौन कौन से एलिमेंट में बनेगी, 1, 0 और -1 पर, रिमेनिंग एलिमेंट बच जाएंगे, इसलिए ये ऑन टू फंक्शन भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ध्यान समझिएगा। लेट ए, कोई सेट ए है जिसके एलिमेंट है 1, 2, 3, सेट बी जिसके एलिमेंट है 4, 5, 6, 7 एंड लेट एफ, कोई फंक्शन दिया गया है ऑर्डर पेयर के फॉर्म में 1, 4, 2, 5, 3, 6, बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, फंक्शन कैसा है, ए से बी की तरफ, सो दैट एफ इज 1, 1। देखिए आपको एक सेट ए दिया था जिसके एलिमेंट आपने लिख लिए 1, 2, 3, एक सेट बी लिखा है जिसके एलिमेंट है 4, 5, 6, 7 और फंक्शन दिया है 1, 4, 2, 5, 3, 6। मैंने एरो डायग्राम बनाया, ए लिखा, बी लिखा, ए से बी की टाइप फंक्शन है, एलिमेंट दो सेट ए के लिखे, सेट बी के लिखे, क्या दिया है 1, 4, 1 से 4, 2, 5, 3, 6 बना लिया। मीन f1 पर वैल्यू 4 मिल रही है, f2 पर 5, f3 पर 6। एज एवरी डोमेन हैज यूनिक एलिमेंट, देखिए डोमेन के ईच एलिमेंट की कोडोमेन पर एक यूनिक इमेज बन रही है, सिंगल इमेज बन रही है। Thus given function is 1, 1, तो कैसा फंक्शन है, 1, 1 है, डोमेन के ईच एलिमेंट की कोडोमेन पर एक सिंगल इमेज बन रही है, इसलिए फंक्शन कैसा है, मैनी-वन, सॉरी 1, 1 फंक्शन है।